हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर के आज हम लोग दूसरे वीडियो में हैं। पहले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ एप्लीकेशंस प्रूविंग में देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में देखा था। दैट मीन्स टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अब हम लोग कुछ और भी इसमें देखेंगे जिसे देखने जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, जिसके बाद आपके पास जो भी बुक है, आर.एस. अग्रवाल की किताब है, एनसीईआरटी का बुक है, उसमें पहले एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन को आप बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑड और इवन। ये तो सुन के लगता है कि कैसा क्वेश्चन है। या तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो या तो वह ऑड होगा या फिर इवन होगा, लेकिन इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी इंटीजर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो यहाँ पे लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ए आपने मान लिया कि कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब ऑड है कि नहीं है, इवन है कि नहीं है, चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिविजेबल है तो ऑड इवन है, और 2 से डिविजेबल नहीं है तो फिर वह ऑड है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, जब ऑड इवन चेक करना है तो b इक्वल टू 2 एंड यूजिंग या अप्लाइंग भी लिख सकते हैं, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2q प्लस r। यही नाम पढ़े थे कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए यूनिक q और r निकाले जा सकते हैं इस तरह से कि r का वैल्यू 0 से लेके और b का वैल्यू 2 है तो 2 से छोटा होगा। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0 या फिर 1। यानी r के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे, तो r के पॉसिबल वैल्यूज 0 है और फिर क्या है, 1 है। यानी कि किसी भी नंबर a को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। कोई भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 छोड़ के कुछ रिमाइंडर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो देयरफॉर a के दो ही वैल्यू हो सकते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस 0 यानी 2q हो सकता है और 2q प्लस 1 हो सकता है। तो यहाँ पे इफ a इक्वल टू 2q, अगर कोई इंटीजर है उसको 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, देन इट इज, तो इसका मतलब क्या है, यह इवन है, देन इट इज इवन। और इफ अगर a का वैल्यू 2q प्लस 1 है देन इट इज, तो इसका मतलब क्या है, देन इट इज ऑड है। और अगर a का वैल्यू 2q प्लस 3 हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है। a का वैल्यू जब 2 से डिवाइड किया तो 2q प्लस 0 आएगा या फिर 2q प्लस 1 आएगा, 2q प्लस 2, 2q प्लस 3 ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसको 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर का वैल्यू 1 होगा। वही केसेस यहाँ पे आ गए कि जब 2 से डिवाइड किए तो कोई भी इंटीजर है तो वह या तो 2q के फॉर्म में आएगा नहीं तो 2q प्लस 1 के। तो 2q के फॉर्म में अगर है तो वह इवन नंबर है और 2q प्लस 1 के फॉर्म में है तो वह ऑड नंबर है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दो केसेस के अलावा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अब सीधे लिख देना है हेंस, और हेंस में क्या कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑड, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑड और इवन। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद और हम क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 होगा
4m+1 और 4m+3। मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो वह 4m+1 के फॉर्म का होगा या फिर 4m+3 के फॉर्म का होगा। यह चीज आपको समझना है। तो इसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन है। रहता कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1, 6m+3, 6m+5 हो सकता था, 8m+1, 8m+3, 8m+5 या 8m+7 हो सकता था, ऑड होता तो। यह भी हो सकता था कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+2, या और इसमें क्वेश्चन हो सकता है सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m और 6m+2 और 6m+6। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में करते हैं यहाँ पे लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर अगर आ गया तो आगे हम क्या करेंगे, टेकिंग बी इक्वल टू, इसी में हमको देखना है कि बी का वैल्यू क्या लेंगे। तो 4m+1 और 4m+3 के फॉर्म का है तो बी का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो बी का भी वैल्यू लेंगे 4। टेकिंग बी इक्वल टू 4 एंड अप्लाइंग, और अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम जानते हैं कि a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस क्या हो जाएगा r, जहां r का वैल्यू 0 से लेके b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 के बीच में होगा। यह यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो अब अगला स्टेप जो होगा हम लोग का उसमें यह करेंगे कि r का वैल्यू 0 से 4 के बीच में रख दिए, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू 0 से 4 के बीच में क्या है 0, 1, 2, 3। देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 0 यानी 4q हो सकता है, या फिर 4q प्लस 1 हो सकता है, या 4q प्लस 2 हो सकता है, या 4q प्लस 3 हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा और, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा और, यानी किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 2, 3 या फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे लेकिन हम देख रहे हैं बट इसमें से 4q के फॉर्म का कोई भी नंबर है तो इसको 2 into 2q लिख सकते हैं ना, यानी कि यह 2 से क्या है डिविजेबल है। किस नंबर को 2 into समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं जो 2 से डिविजेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 10। जैसे 30 है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 into 15। लेकिन अगर हम इसका बात करें कि 2 into 2 की, इसको तो आसानी से हम लिख सकते हैं, बट एक स्मॉल ये चीज है कि अगर 21 है तो क्या इसको 2 into समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ 4q है तो इसको 2 into 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। कोई भी वही नंबर 2 into सम इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो 2 से डिविजिबल है, यानी जो इवन है। तो इसमें से 2 into हो सकता है, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखना है, बट क्लियरली 4q and 4q plus 2, 4q and 4q plus 2 आर इवन है, और चूंकि यह इवन है तो इसका मतलब देयरफॉर 4q plus 1 and 4q plus 3 आर ऑड इंटीजर। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर मान लेते हैं कि 6 रहता है, 6q आपको दिखाना है कि कोई भी ऑड इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म का होगा, तो आप b का वैल्यू 6 लेते, रिमाइंडर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता है, जिसमें से 2 कॉमन हो सकता था। जैसे इसमें से 2 कॉमन हो पाएगा नहीं, इसमें से नहीं होगा, जब इसमें से 2 कॉमन होगा तो जिसमें से 2 कॉमन हो पाएगा उसको लिख देंगे कि यह क्लियरली इवन है, बाकी जो बच गए ऑड है। उसके बाद आप सीधे लिख सकते हैं हेंस, और हेंस में क्या कर देंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको यहाँ टिक कर देते हैं, यहां से लेके एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m plus 1 और 4m plus 3 फॉर सम इंटीजर m। हेंस में यह चीज लिखेंगे, यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। आज 2 ही क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं ताकि आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए,
अब जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, सारे क्वेश्चन हम तक प्रूविंग वाले, डाउट वाले बनाइए। अगले वीडियो में बहुत जल्द हम सारे डाउट क्वेश्चन बना के आपको अपलोड करेंगे, लेकिन पहले आपको एग्जाम्पल्स के सारे इस टाइप के प्रूविंग क्वेश्चन बनाने हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना है। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक आज के वीडियो में इतना है।